का दौर लगातार जारी है। एमसीएक्स पर सोना जो है वो अब 89,000 के रिकॉर्ड ऊंचाई को पार कर चुका है। ग्लोबल मार्केट में भी देखिए सोने ने $3,047 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। इस साल एमसीएक्स पर सोने के भाव 35% से ज्यादा बढ़ गए हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय जी, सोने के भाव में इतनी बढ़त आखिर क्यों, क्या क्या कारण निकल के आ रहे हैं? सोने में ये जो चमक है वो क्यों बढ़ रही है? गोल्ड ने एक बार फिर से नया इतिहास रचा है और आज एमसीएक्स यानी घरेलू वायदा बाजार में गोल्ड का भाव 89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई के पार चला गया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। और ये तेजी सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं है, ग्लोबल मार्केट में भी गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है और ग्लोबल मार्केट में $3,045 की नई ऊंचाई को गोल्ड ने पार किया है। बेतहाशा तेजी, एक तरफा तेजी का माहौल बना हुआ है। इसी साल मतलब करीब करीब 2.5 महीने में गोल्ड के दाम 15% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक साल में इंडियन मार्केट में 35% से ज़्यादा की तेज़ी आई है और एक साल में ग्लोबल मार्केट में 40% से ज़्यादा गोल्ड के दाम बढ़े हैं। वैसे तो गोल्ड में तेज़ी की कई वजह पहले से मौजूद हैं, टैरिफ वार, डॉलर का वीकनेस, लेकिन नई जो वजह है वो ये है कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे जो खबर आई है तनाव बढ़ने वाली, इससे सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। अब आप देखिए, दो खबर आई, एक खबर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे नरमी वाली खबर आई और एक युद्ध भड़कने वाली खबर आई, लेकिन मार्केट ने युद्ध थमने वाली खबर को नज़रअंदाज किया और युद्ध भड़कने वाली खबर पर रिएक्ट किया। अब देखिए कि इजराइल ने जो गाजा पर हमला किया जिसमें 400 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, उससे ग्लोबल मार्केट में खलबली मची और सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई। जबकि खबर यह भी आई कि यूक्रेन और रूस के बीच 30 दिनों के लिए शांति समझौता हुआ है, लेकिन उस खबर पे मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जबकि युद्ध वाली खबर पे मार्केट ने एक बड़ा रिएक्शन दिया, एक बड़ी तेजी आई। इसके अलावा डॉलर का मार्केट लगातार वीक हो रहा है, करीब करीब 5 महीने के लो पर है डॉलर, उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा है। सेंट्रल बैंकों की बाइंग लगातार जारी है, चीन की तरफ से लगातार बाइंग हो रही है। जिस चीन ने कुछ महीने पहले बाइंग रोकी थी, वहाँ पर अब लगातार बाइंग हो रही है। तो सेंट्रल बैंकों की बाइंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर की वीकनेस, टैरिफ वार, इन वजहों से गोल्ड में एक बड़ी तेज़ी का माहौल बना है। अब चूंकि आज फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों पर, तो मार्केट की नज़र इस बात पर होगी कि फेड की तरफ से आगे के सिग्नल क्या मिलते हैं, क्योंकि अमेरिका में रिटेल महंगाई और पीपीआई दोनों आंकड़े अनुमान के मुकाबले कम आए हैं। तो मार्केट को लगता है कि शायद फेड अब आगे रेट कट यहाँ पर शुरू करे। अगर फेड की तरफ से रेट कट को लेकर कोई स्ट्रांग सिग्नल आता है, तब उसकी तेज़ी गोल्ड में आपको और देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर जो अभी फंडामेंटल हैं गोल्ड के, वो तेज़ी के हैं, मजबूत फंडामेंटल हैं। लेकिन हाँ, चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं, एक तरफा बड़ी तेज़ी आई है, तो मार्केट एक करेक्शन भी दिखा सकता है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। और जो वजह हमने आपको बताई, टैरिफ वार, डॉलर की वीकनेस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, अगर इस फ्रंट पे थोड़ा सा भी कोई बदलाव आता है, तब आपको एक ठीक ठाक करेक्शन दिख सकता है। उसके लिए भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। वैसे अभी के हिसाब से, अभी के फंडामेंटल को देखते हुए गोल्ड के फंडामेंटल तेज़ी के हैं, लेकिन हाँ, आप अलर्ट इसलिए रहें क्योंकि जब भी कोई बड़ी रैली आती है, बड़ी तेज़ी आती है, तो एक करेक्शन की गुंजाइश बनी रहती है।